हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रवि। आप देख रहे हैं ट्रू फिटनेस। दोस्तों, आजकल लॉकडाउन चल रहा है। अब बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं। मैं अभी देख रहा था तो मुझे वैसे इतना बनाता नहीं हूँ, बट अभी देखा मैंने कि वीडियोस बन रही हैं तो मुझे भी लगा कि मैं फ़िटनेस लाइन में हूँ बहुत दिनों से, तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जो लाइक जिम में भी और बाहर जो लड़के बिगिनर्स हैं, अभी नया नया जिम स्टार्ट किया उन्होंने, वो बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं। फिर वो वीडियोस देख देख के ना पागल हो जाते हैं बेचारे। वो सोचते हैं यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, कुछ छोटे में समझाना चाहूँगा। तो मैंने उन उन नए बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बनाया है जो कि नॉर्मली बिना किसी उल्टी सीधी चीज़ में फंसे और वो अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकें। जैसे शुरुआती ग्रोथ होती है उस तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई कह देते हैं कई लोग कि भाई अभी तूने तो तू बस 6-7 महीने में, 2 महीने में, 8 महीने में ही तू बॉडी बिल्डर बन जाएगा। नहीं, बट मेहनत करेंगे एक अच्छे रूटीन के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में, अच्छे वर्कआउट प्लान के साथ में, तो जल्द से जल्द बॉडी अच्छी बिल्ड हो जाती है प्रॉपर तरीके से। बट बॉडी बिल्डिंग एक सबसे मेन जो मंत्रा समझ लो कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपने बॉडी बिल्ड करना चाह रहे हैं, फिजिक अच्छी करना चाह रहे हैं और अच्छा करना भी चाहिए, तो आपको सबसे पहले देखना है कि पेशेंस। सबसे पहली चीज़ आपको पेशेंस रखना है कि मेरे को करना है और करना ही है। चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग हैं आपको डीमोटिवेट करना है, जाने दो। आपको करना है तो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है। चलिए, मैं अब स्टार्ट करता हूँ आपके फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके डाइट प्लान के बारे में। तो डाइट प्लान में आपको बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है कि आप घुस जाओ उसमें कि भाई न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या है, मुझे पूरी पढ़ाई या एज आ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एज आ कोई आपको गोल करना है, आपको इसमें ही इंडस्ट्री में आपको अपना नाम बनाना है, फिर तो आप उसमें घुस सकते हो। तो उसके लिए बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। बट आपको इतना ध्यान रखना है कैसे कैसे खाना है, क्या क्या करना है। लाइक सप्लीमेंट पहले बताना चाहूँगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये वो कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है। कोई जिम में ट्रेनर निकल के आया, उसने बोल दिया कि यार ये नहीं, ये सही है। तो वह बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपको पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद में 2-4-5 दिन, अब वैसे तो कोई रूल नहीं है, आप पहले दिन से सप्लीमेंट ले सकते हो, बट आप थोड़ा वेट कर लो, आप देख लो आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। तो इस वजह से आपको पहले रूटीन बना लेना है अपना कि भाई मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टमेंट करने से आपका नुकसान हो सकता है। बाई चांस ना कर पाओ, आपका मसल पुल हो जाए, आपका मन ना लगे, आप कुछ भी हो सकता है, आप नहीं कर पाओ, जो भी है। तो पहले आप थोड़ा रूटीन बनाएं, उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सप्लीमेंट का करते हैं। सप्लीमेंट में क्या क्या लेना चाहिए आपको। नॉर्मली जो को भी आपको लीवर पे, किडनी पे, आपकी फंक्शनल पे, आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ पे जो दिक्कत ना दे, मैं वही सप्लीमेंट आपको बताऊँगा। फर्स्ट सप्लीमेंट है हमारा वे प्रोटीन। आप कोई भी, मैं किसी कंपनी का वो नहीं कर रहा, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। आपको एक वे प्रोटीन लेना है, अपनी जेब के देख के, छोटा हो, 3 LBS हो, 5 LBS हो, जितना भी आप देखना चाहें, अच्छा ब्रांड का। लाइक इम्पोर्टेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, इंडियन ब्रांड्स का मुझे पता नहीं है। प्रोटीन क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, तो आप अच्छे ब्रांड का ले सकते हो। अब फिर मन में आ रहा होगा कि यार क्या नाम है, कौन सा ले सकता हूँ, तो ठीक है मैं बता देता हूँ। आप बेस्ट है, आप नाइट्रोटेक ले सकते हो। नाइट्रोटेक बहुत अच्छा प्रोटीन है। आप ऑन का प्रोटीन ले सकते हो, वे प्रोटीन ले सकते हो। ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं, BPI का है, उसका ले सकते हो। और एक सेंटा 6 करके आता है प्रोटीन, वो ये सब अच्छे ब्रांड्स हैं। तो कॉस्टिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा, बट ये आप एक वे प्रोटीन ले सकते हो। उसके बाद में आपको वे प्रोटीन लेना है। एक आपको लेना है BCAA, ब्रांच चेन अमीनो एसिड, वो भी आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। एक BCAA लेना है। अब हमारा हो गया एक वे प्रोटीन, एक BCAA, एक ग्लूटामाइन। बस ये 3 चीज़ लेनी है और कुछ नहीं लेना है। इसके अलावा लाइक कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीविटामिन जैसे आप एक मल्टीविटामिन लो, आप ज़रूरी नहीं है कि कोई सप्लीमेंट स्टोर से ही लो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत महंगी है, मत लो। स्टोर से ले लो, मेडिकल स्टोर से ले लो, मल्टीविटामिन ले लो एक। और एक ईवियन वगैरह की ऐसे एक आध 2-4 गोली होती है, ईवियन ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, बस, जो कि आप कंटिन्यूसली एक एक रोज़ खाते रहो।
दोस्तों बात करते हैं ये कि आपको ये लेना कैसे है। वर्कआउट का बाद में बताऊंगा, पहले स्टार्ट बताता हूँ आपको ये लेना कैसे है। आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करें और फिर उसके बाद में हमने अपना प्रोटीन शेक लिया और उसको शेक किया, उसमें पानी ज़्यादा है कम है क्या है उसमें कुछ भी नहीं देखा, बस कर दिया अभी और पी गया उसको। ऐसा नहीं करना है। बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी की एनर्जी यूज़ होती है, बॉडी वेट करती है कि अभी आपने एक्सरसाइज करी है तो अभी उसको पावर चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट से अपनी एनर्जी बनाएगी। लाइक प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसका मसल टूट गया है तो उसके टिश्यूज़ को जो ब्रेक हो गए हैं उसको रिपेयर करके बिल्ड करने में हेल्प चाहिए। तो पहले जैसे ही आप वर्कआउट ख़त्म करेंगे, आपको बस इतना ध्यान रखना है, कई लोग ना कई दिन तक करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। आपको इतना करना है, आप करके देखना, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। आप वर्कआउट ख़त्म करेंगे, वर्कआउट करने के बाद 5 से 10 मिनट आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद आप उस 10 मिनट के अंदर ही पहले एक बनाना खाएंगे, ताकि बनाना आपकी बॉडी में जाए, और बॉडी में जाने के बाद में बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी जो उसने वेस्ट करी है, आप वो पहले उस बनाना को यानी कि उस कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में लगा के पहले अपनी एनर्जी बिल्ड कर ले। उसके बाद में आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जितना भी टाइम हो, उसके 1-1.5 घंटे बाद ही आपको, क्योंकि आपको तुरंत ही प्रोटीन पीना है, उसके 1-1.5 घंटे बाद आपको वो प्रोटीन पीना है, ताकि प्रोटीन जाके एक्चुअली में मसल में लगे। ना कि ऐसा हो कि प्रोटीन आपने एक वर्कआउट किया, तुरंत आपने प्रोटीन पी लिया, अब उसको एनर्जी की भी ज़रूरत है तो पहले वो आपके प्रोटीन को एनर्जी में यूज़ करेगी बॉडी के अंदर, उसके बाद आपके मसल बिल्डिंग में लगेगी, तो वो उसमें यूज़ हो जाता है ज़्यादा, तो यानी कि बॉडी में वो नहीं लग पाता इतना। तो पहले हमें बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देना है एक बनाना के थ्रू, ताकि वो अपनी एनर्जी बिल्ड कर ले। उसके बाद में हम उसको देंगे प्रोटीन, लाइक 1.5 स्कूप 2 स्कूप उसको प्रोटीन पीना है। आपको प्रोटीन का कैसे रखना है, आपको पानी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोटीन आप डाला हो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो शेक करा पे, नहीं, हल्का रखना है प्रोटीन, बिल्कुल हल्का रखना, ताकि पेट में जाने के बाद में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। आपको ये करना है। और आप चाहें तो उसमें प्रोटीन के साथ में आप ग्लूटामाइन या क्रेटीन भी मिला के पी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इतना ही करना है। सबसे मेन थिंग क्या थी कि आप जब वर्कआउट करेंगे, आपको वर्कआउट के बाद में एक केला खाना है। आपकी वो जो एनर्जी मांग रही है बॉडी, वो कंज्यूम कर लेगी उस केले से। उसके बाद में आपको बनाने के बाद में 1 से 1.5 घंटे में आपको प्रोटीन पीना है, ताकि प्रोटीन का मेन काम मसल टिश्यू ब्रेक जो हो रखे हैं उसको जाके रिपेयर करके ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं वर्कआउट में। बहुत छोटा समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि मैं जो स्टार्टिंग है बच्चे जो करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी बहुत कुछ होता है इसमें। अब दूसरे में आ गए, अब हम एक्सरसाइज का कई लोग पूछते हैं कि जिम में आके कि यार कि भैया ये सुबह करनी चाहिए इफेक्टिव, ज़्यादा शाम करनी चाहिए। एक्सरसाइज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सुबह करो शाम करो, जब आपको टाइम मिले तब आप करो, एक्सरसाइज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सरसाइज का मैं आपको बता दूँ, एक्सरसाइज का एक रूटीन होता है। एक्सरसाइज का रूटीन है यूज़ इट और लूज़ इट। आप बॉडी को यूज़ करोगे तो वो ग्रोथ करेगी, नहीं करोगी तो वो लूज़ हो जाएगी, यानी कि सब खत्म। आपने अगर आपने बहुत बिल्ड भी कर रखी है बॉडी और आपने उसको बॉडी को आप यूज़ नहीं करते रहे, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आप कंटिन्यू नहीं रहे जिम में या किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी फील्ड में, तो आपकी बॉडी फिर वो डाउन हो जाएगी। लाइक चाहे आपकी कैसी भी पावर हो, रनिंग की हो, वेट लिफ्टिंग की हो, बॉडी बिल्डिंग की, कुछ भी हो, तो यूज़ इट और लूज़ इट। स्टार्ट करते हैं, कभी सुबह भी कर सकते हैं, शाम को करते हैं। क्या रूटीन रहेगा आपका? अब एक्चुअल में क्या है ना, कई लोग बहुत दिन से 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गया, सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, BC डबल भी ले रहे हैं, ग्लूटामाइन भी ले रहे हैं, बट यार रिजल्ट नहीं आ रहा। एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉल्ट हो गया है कि यार एक तो वो सप्लीमेंटेशन कैसे ले रहे हैं, उसके बाद में वो कितना रेस्ट कर रहे हैं। आपको रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप पता लगा आपने सप्लीमेंट लिया, आपकी बॉडी रिपेयर मांग रही है, और सबसे अच्छा रिपेयर होता है आपके जब आप बेड पे हो गए, आप स्लीप हो गए, आप सो रहे हो गए, तो अच्छी रिपेयरिंग होती है। पता लगा आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, आप ओवर काम कर रहे हो, आप जिम भी कर रहे हो, फिर आप बाहर भी मेहनत काम कर रहे हो, तो उसमें रिजल्ट बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं। तो आपको डिपेंड ऑन, आपको थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, ताकि बॉडी अपने आप को रिलैक्स मूड में ले जाके रिपेयर करे और आपकी मसल बिल्ड हो।
प्रोटीन पीने के बाद में। अब आते हैं कि एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, बिगिनर्स हैं, आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप गए, आप पहले दिन गए, आप दूसरे दिन गए, आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज सारी करेंगे। फिर उसके बाद में आप मिक्स एक्सरसाइज करेंगे, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, आप उसको और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। हमेशा आपको थोड़ी थोड़ी सी पावर अपनी एक्सरसाइज में ऐड करनी है, लाइक लिफ्टिंग को लेके, वेट को लेके। अब एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सारी, आप बिगिनर्स हैं, आपने 5 दिन 7 दिन, आपने 2 4 5 दिन आपने एक्सरसाइज करी। अब आपको लगता है ठीक है मैं बॉडी पार्ट्स कर सकता हूँ, अब मेरे को बॉडी पार्ट करना चाहिए। आप बॉडी पार्ट करें, सिंगल सिंगल बॉडी पार्ट करें। आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अभी आप 20 केजी से आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, आपने 10 केजी लगा लिया, आपने 20 केजी, आप 10 केजी से आप 10 रेपिटेशन कर रहे हैं, आपने 10 केजी से 10 रेपिटेशन करे। उसके बाद में आपने वेट बढ़ाया, आपने 12 केजी से 10 रेपिटेशन करे। फिर ऐसे ही आपने 15 से 15 किया, आपने 15 किया, पर 10 आपने 10 रेपिटेशन कर रहे हैं। इसके बाद में आपको वेट बढ़ाना है। अब ये काफ़ी हद तक ये इतना ही वेट बढ़ पाएगा, आप ऐसा नहीं अनलिमिटेड वेट बढ़ा सकते हैं। आपको फिर क्या करना है, आपको एक्सरसाइज में ऐड करनी है ज़्यादा पावर। लाइक आपको इतना नहीं करना है कि आपकी मसल कहीं पुल हो जाए, आपको ब्रेक हो जाए, नहीं। आप रेपिटेशन बढ़ाइए, कभी वेट बढ़ाइए, कभी उसका पूरा अप एंड डाउन बढ़ाइए। एक्चुअली में ये होना चाहिए, हमेशा एक्सरसाइज को चेंज करते रहना है। आप वो मसल यूज टू हो जाएगा, आपका वो ग्रोथ नहीं करेगा। लाइक अब आप इसको स्क्वाट की बात करते हैं, अगर आपको इससे ना समझ में आया, आप स्क्वाट की बात करते हैं, आप स्क्वाट करते हैं, आपने दो स्क्वाट से स्टार्ट किया, 2 स्क्वाट करें, फिर आपने 4 करें, फिर 6 करें, फिर 10 करें, ठीक है, हो गया। अभी बढ़ाना है धीरे धीरे, फिर आपसे अब 10 से ऊपर नहीं जाना, आप फिर वापस आ जाओगे। आप वेट ले लोगे, रॉड या खाली रॉड हो गया, या थोड़ा वेट लगा लिया, 2-2.5 किलो 5 किलो, आपने फिर 2 करोगे, फिर धीरे धीरे अगले दिन फिर 4 करोगे, फिर आप 6 करोगे, फिर 8 करोगे, फिर बढ़ गया। आपको फिर लगता नहीं यार मुझे फिर बढ़ाना चाहिए। अब कुछ दिन बाद फिर आप उसमें और वेट बढ़ाओ, फिर आप और करोगे। उसके बाद में आपने 8 रेपिटेशन किए, 10 किए, फिर आपको वेट बढ़ाना है। अब जहाँ पे आपको लगता है ठीक है अब इतना वेट बढ़ गया, अब इससे वेट नहीं बढ़ सकता, तो आप डाउन और अप का रेपिटेशन बढ़ाओगे। पूरा पुल करना है, पूरा अप जाना है आपको, फिर उसमें और रेपिटेशंस बढ़ा देने हैं, धीरे धीरे ऐड कर देना है, फिर वेट बढ़ा देना है। कई बार वेट कम करके बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस करने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से आपको हमेशा एक्सरसाइज चेंज करते रहना है। अपनी बॉडी पे अलग अलग प्रेशर देना है। अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो बॉडी यूज टू हो जाएगी, और फिर वो आप करते रहोगे, आप फिर वो ग्रोथ नहीं करेगी। आपको उसको प्रेशर देना है, उसके मसल ब्रेक होने चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि हाँ भाई आज मैंने कुछ अलग किया है, मेरी थाइस की मसल को पता चलना चाहिए मैंने कुछ अलग किया है। अब मेरे को इसको रिपेयर करने के लिए वो इंटेंशन होता है उसके अंदर कि भाई उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे हमें जब कार्बोहाइड्रेट देना है, हमें प्रोटीन देना है, वहाँ पे जो भी अंदर चीज़ें होती हैं वो देना है। इस वजह से सबसे मेन चीज़ है, सारे वर्कआउट सेम है। चेस्ट का, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, कॉलर, लोअर बैक, काफ हो गया, आपको सब जो जिमों में करते हैं आप वैसे ही करिए। बस सबसे ध्यान रखिए पोस्चर ठीक होना चाहिए आपका। कई बार नहीं होता है, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे पोस्चर, बट आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सप्लीमेंटेशन ऐसे करना है, एक्सरसाइज ऐसे करनी है, और हमेशा एक्सरसाइज अपनी बॉडी पार्ट को जो भी करो उसको हिट करना है, बार बार उसको हिट करना है कि हाँ आज ये किया था, आज इसे एक लेवल ऊपर करेंगे, आज ये किया, कल ये किया था, आज एक लेवल ऊपर करेंगे। अब यार ये हम कर चुके हैं, अब एक काम करते हैं, हम एक दूसरा रूटीन बनाते हैं, उससे हम ये एक्सरसाइज ऐड करेंगे और ये ऐसे लेवल उसका अप करते हुए जाएंगे, हर मसल का अलग करेंगे। जब बाई चांस आपको लगता है कि बहुत थक गए, आप उसमें ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा कार्डियो ऐड करो, लीन मसल के लिए थोड़ा सा क्रॉसफिट ऐड करो, थोड़ी सी क्या नाम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करो। चेंज करते रहना है, ऑल ओवर मिला कर वर्कआउट करते रहना है, चेंज करते रहना है, रेपिटेशन बढ़ाता है, कभी वेट बढ़ाना है, हमेशा ऐसे ही करते रहना है। और डाइट का वो मैंने बता दिया आपको। प्रोटीन जो लेने का जो मेरा था कि आप प्रोटीन लेंगे, उसमें क्या होता है कि प्रोटीन कुछ समय तक बॉडी में रहता है, तो आपको क्या ना अच्छा मसल बिल्ड करने के लिए आपको ज़्यादा समय तक प्रोटीन को बॉडी में होल्ड करने वाला ही फूड खाना चाहिए। लाइक
अब जैसे आपने प्रोटीन ले लिया, आपने फिर अंडे ले लिए, ऐसे ही आप पूरे दिन का रूटीन चलाएंगे। रात में आपको क्या करना है, रात में भी प्रोटीन बॉडी में होल्ड होना चाहिए। तो वही अब जैसे क्या है, हम जो वे प्रोटीन पीते हैं वो 1 से 1.5 घंटे में वो डिज़ोल्व हो जाता है बॉडी में, वो स्टार्ट हो जाता है लगना। फिर उसके बाद उसका वो नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन कर लेता है उतनी देर में। उसके बाद प्रोटीन की इंटेंसिटी होल्डनेस ख़त्म हो गई बॉडी में। आपको क्या करना है, बॉडी में 24 आवर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होल्ड हो, इसके लिए आपको स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन फूड्स खाने हैं। स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन फूड खाने हैं। अब इसमें कौन कौन से फूड आते हैं, लाइक आप पनीर, जैसे आप रात को सो रहे हैं, आप रात को उठ के प्रोटीन पियेंगे नहीं, तो आपको वहाँ पे पनीर खा लेना है। पनीर वो स्लो डिज़ोल्व होगा, स्लो प्रोटीन रिलीज़ होता रहेगा बॉडी में, तो यानी कि वो आपको स्लो डाइजेस्टिव। ऐसे चिकन खा लेना है, ऐसी आप गूगल पे देख लीजिएगा, स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन फूड्स जो है वो आ जाएगा आपको। तो चिकन हो गया, लाइक पनीर हो गया, ऐसी चीज़ आपको खानी है जो स्लो डाइजेस्ट होती रहे, स्लो प्रोटीन को रिलीज़ करती रही बॉडी में। फिर आप सुबह उठेंगे, फिर भी कितना भी आप करेंगे, फिर भी 4 से 5 घंटे बॉडी में प्रोटीन रिलीज़ नहीं होगा, वो इतना है, बट फिर भी जितना ज़्यादा हो सके आपको ये खाना है। सुबह उठ के फिर आपको इसे वर्कआउट करना है, जैसे ही प्लान बनाने हैं। तो दोस्तों ये था मेरे जो बंदे जो कंफ्यूज में रहते हैं शुरुआती दोस्तों के लिए, तो मैंने ये बनाया है। और अगर आप मेरे को मुझसे और कुछ सवाल आएंगे मेरे पास में, आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं और भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँगा, क्या पता मैं भी गलत होता हूँ, तो हो सकता हूँ, तो मैं उसमें रिसर्च करता हूँ, पहले उसके बारे में देखता हूँ, अपने बॉडी बिल्डिंग लाइन में कंफर्म करता हूँ। अगर वो 110% मेरे स्तर पे वो सही होती हैं तभी मैं आपको बताऊँगा। पहला वीडियो था मेरा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं और बनाऊँगा। लॉकडाउन में सब लोग बैठे हुए हैं, मैं कई बार सोचा बनाने के लिए बट बनाया नहीं, बट अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो बिल्कुल बनाऊंगा। और जो जो आपकी क्वेरीज आएंगी, लाइक प्रोटीन में, आपके मल्टीविटामिन्स में, जो सप्लीमेंट्स हैं, और कैसे बॉडी ग्रोथ करनी है, कैसे हिट करना है, कैसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, आपको फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनने की लाइन में जाना है, कैसे अपॉर्चुनिटी है, कोई कोर्स के बारे में है, लाइक फिटनेस ट्रेनर का कोर्स है, डाइटिशियन का कोर्स है, जो भी आपको लगता है करना चाहिए, या मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री में मुझे एक लगाव है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिना किसी गलतफ़हमी के बिल्कुल सही सलाह देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। ठीक लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वो सब करें, अच्छा लगता है तो कर ही देते हैं सब लोग। थैंक यू सो मच।